नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण के घटते बढ़ते क्रम में पिछले 24 घंटों में नए मामले फिर 2 लाख से अधिक हो गए। वहीं 4,000 से अधिक मरीज अपनी जान गंवा बैठे, जबकि संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 99.66% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,08,921 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,71,57,795 हो गया। इस अवधि में 2,95,955 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर अब तक 2,43,50,816 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। सक्रिय मामले 91,191 कम होकर 24,95,591 हो गए हैं। इसी अवधि में 4,157 मरीज जिंदगी की जंग हार गए और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,11,388 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर और मृत्यु दर बढ़कर क्रमशः 9.19 और 1.15% हो गई है। भीषण चक्रवाती तूफान यास आज सुबह ओडिशा में बालासोर तट से टकराया और उस समय इसकी रफ्तार 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जितनी पहले आशंका जताई जा रही थी। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान यास बालासोर भद्रक तट पर केंद्रित था और यह बालासोर तट के दक्षिण में 20 किलोमीटर के समीप तट से टकराया तथा यह प्रक्रिया 3 घंटों तक जारी रही। इसने सुबह 10:30 से 11:30 के बीच ओडिशा तट को पार किया और यह फिर मयूरभंज जिले की तरफ बढ़ गया तथा उस समय इसकी रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से भारी बारिश हुई थी। उन्होंने बताया कि यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और कल सुबह तक झारखंड की तरफ जाते जाते एक गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा तथा उस समय इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी वजह से भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यास तूफान की वजह से बालासोर और भद्रक जिलों में अनेक स्थानों पर पेड़ उखड़ गए तथा हजारों कच्चे मकान तथा अस्थायी आवास नष्ट हो गए। इसकी वजह से सड़क यातायात बाधित हुआ और 2 मीटर से ऊंची लहरों के कारण उनके गांव में समुद्र का पानी घुस गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को मोदी सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा है कि अब तक इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में होता रहा है, लेकिन नए नियम लागू कर सरकार उस पर अंकुश लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मोदी सरकार जिन नए नियमों को लागू कर रही है वे अत्यंत निर्मम, बेरहम, बेदर्द, बेईमानी तथा तानाशाही की पराकाष्ठा हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उत्तर कोरिया का तानाशाह भी इतनी बेरहमी से नियम लागू नहीं करता है। उनका कहना था जिस निर्ममता से मोदी सरकार ये नियम ला रही है वह उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया पीआर अंकुश के जो नियम सरकार आज या कल से लागू करने जा रही है वह 25 मई को प्रकाशित हुए थे और अब 3 महीने पूरे होने पर उन्हें लागू किया जाना है। इन नियमों को डिजिटल मीडिया के लिए 2020-21 के नियम कहा जाता है। इन नियमों में जो व्यवस्था की गई है वैसा ही रुख उत्तर कोरिया के शासक का सोशल मीडिया और प्रेस के प्रति होता है। टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट कटा चुके भारत के पुरुष मुक्केबाज अमित पंघल ने दुबई में जारी 2021 एएसबीसी महिला एवं पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ प्रतियोगिता में भारत का 13वां पदक पक्का कर दिया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके गत चैंपियन पंघल को 52 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मंगोलिया के खरखू एनखमदाक को 3-2 से पराजित किया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दोनों मुक्केबाज जब पिछले साल जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भिड़े थे तब मंगोलिया मुक्केबाज ने पंघल को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन पंघल मैच जीतने में सफल रहे थे। अमित पंघल सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के मुक्केबाज साकेन बिबोसनीव से भिड़ेंगे। अमित ने साकेन को 2019 विश्व चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में हराया था। बाद में अमित ने अपने वर्ग का स्वर्ण जीता था। इससे पहले सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम, साक्षी 54 किलोग्राम और जैस्मिन 57 किलोग्राम ने अंतिम 4 चरण में जगह बनाई और 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम 51 किलोग्राम, लाल बुत्साई 64 किलोग्राम, लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम, पूजा रानी 75 किलोग्राम, मोनिका 48 किलोग्राम, स्वीटी 81 किलोग्राम और अनुपमा जमा 81 किलोग्राम के साथ जा मिली। सिमरनजीत, साक्षी और जैस्मिन की इस सफलता से भारतीय महिलाओं ने प्रत्येक भार वर्ग में पदक सुनिश्चित कर लिया है।
आईटी टेक, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स 2.5 महीने बाद 51,000 अंक के पार बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 389.99 अंक यानी 0.75% की बढ़त के साथ 51,017.12 अंक पर पहुंच गया, जो 10 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। मंगलवार को इसमें 0.3% की मामूली गिरावट रही थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार चौथे दिन तेजी रही। यह 93 अंक यानी 0.61% उछलकर 15,301.45 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 16 फरवरी के बाद पहली बार 15,300 अंक के ऊपर बंद हुआ है। कोविड-19 के सक्रिय मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही कमी से शेयर बाजार में निवेश धारणा मजबूत बनी हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सुबह कुछ देर के लिए दोनों सूचकांक लाल निशान में उतरे, लेकिन तुरंत वापसी करने में कामयाब रहे और इसके बाद इनका ग्राफ लगातार चढ़ता गया। मझौली कंपनियों में निवेशक बिकवाल रहे, जबकि छोटी कंपनियों में उन्होंने पैसा लगाया। बीएसई का मिड कैप 0.35% फिसलकर 21,571.42 अंक पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों का सूचकांक स्मॉल कैप 0.69% की बढ़त के साथ 23,512.62 अंक पर पहुंच गया। इंफोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों में हुई लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।